भाजपा सदस्यता अभियान लॉन्च करने के लिए पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी कोटा पहुंचे। उन्होंने सेवन वंडर के नजदीक एक निजी होटल में भाजपा का सदस्यता अभियान लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को सदस्य भी बनवाया। इस दौरान मंत्री और विधायक के बीच तबादले को लेकर हुए विवाद पर प्रभुलाल सैनी ने कहा कि भाजपा की यह खासियत है कि हमारी सरकार संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम करने वाली है। सभी विधायकों व पदाधिकारी का सम्मान करने का दायित्व सरकार का है। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण बात बिगड़ जाती है तो पार्टी उनको गंभीरता से लेती है। इसी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए काम करते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है, एक विचार है और ये विचार जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण है, यही भारतीय जनता पार्टी का सामान्य उद्देश्य है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय सदस्यता अभियान आज पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है और आज इस सदस्यता अभियान के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी ने टोल फ्री नंबर दिए हैं 8800002024, इस पर स्वैच्छिक रूप से वो लोग, ऐसा हमारा कार्यकर्ता, ऐसा हमारा मतदाता जो भारतीय नागरिक है और जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पे, विचारों पे और निष्ठाओं पे विश्वास रखने वाले ऐसे सभी लोगों को राजस्थान में 1,25,00,000 के लगभग सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का सौभाग्य और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महाअभियान में 10 करोड़ प्लस सदस्य बनाए जाने का प्रावधान हम लोगों ने व्यवस्था की है और जो भी सदस्य अब तक भारतीय जनता पार्टी का था, सबको नवीनीकरण कराना जरूरी है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भी सदस्यता ग्रहण की है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सदस्यता ग्रहण की है। आज हमारे माननीय संदीप जी ने, हमारे जिलाध्यक्षों ने, राकेश जी ने, गोचर साहब ने और जितने हमारे पदाधिकारी सहित जितने भी राजस्थान के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता, आज से ये अभियान हमारा चलेगा और ये अभियान के 3 चरण होंगे। पहले चरण में प्राथमिक सदस्यता की तरफ चलेंगे हम लोग, बूथ लेवल तक हम जाएंगे, प्रत्येक घर घर जाकर भी हम भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी करेंगे। ये सबका दायित्व है, चाहे वो कोई भी पद पे हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको कहीं ना कहीं जाकर सदस्य बनाना है। सर, कोटा में कितने बूथ बनाए जाएंगे? कोटा में कितने बूथ बनेंगे? बूथ के सदस्य पूरे राजस्थान में 51,700 बूथ हमारे बने हुए हैं और बूथ पार्टी के द्वारा इलेक्ट्रोल मतदान के बूथों के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक बूथ पर हम 200 नए सदस्य बनाएंगे। इस प्रकार से हमारे 1,25,00,000 के लगभग हमारे सदस्य राजस्थान में बनेंगे। साहब, ये आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, विधायक कह रहे हैं कि मंत्री सुनवाई नहीं कर पा रहे, सड़क पे विवाद आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में यही फर्क है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम करने वाली सरकार है और सभी मान्य विधायकों का, सभी पदाधिकारी का सम्मान करने का पार्टी का भी दायित्व, सरकार का भी हमारा दायित्व बनता है। और जहां पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण कोई कई बात बनती है
पार्टी उसको बड़ी गंभीरता हम सबके मार्गदर्शक प्रदेश के उपाध्यक्ष राजस्थान सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सम्मानित प्रभुलाल जी सैनी, कोटा दक्षिण के लाडले विधायक और मेरे बड़े भाई संदीप जी शर्मा, प्रदेश के मंत्री बहन अनुसुईया जी, मेरे समकक्ष और कोटा देहात के कर्मशील अध्यक्ष बड़े भाई प्रेम जी गोचर, देहात के सदस्यता अभियान के संयोजक भाई योगेंद्र निर्मला अलकू जी, कोटा शहर के संयोजक मेरे पिता तुल्य सम्मान्य इंद्रबंदी जैन साहब, कोटा देहात के संगठन प्रभारी इंद्रजीत सिंह जी झाला साहब और मीडिया से पधारे हुए सभी वरिष्ठ जो सरकार को लगातार किसी भी अवरोध हो, गतिरोध हो, कोई भी बाधा हो, उन सबसे लगातार जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं। ऐसे सभी मीडिया बंधु, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बंधु, आज कोटा शहर में कोटा देहात का और कोटा शहर का सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रभुलाल जी सैनी, कोटा शहर और देहात के जिलाध्यक्ष और कोटा दक्षिण के लाडले विधायक संदीप जी शर्मा को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मेरा इतना सा निवेदन है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक विचार है। कांग्रेस एक वो पार्टी है जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर रही है, जो धारा 370 को पुनः कायम करने की बात करती है, 35 को कायम करने की बात करती है। कांग्रेस सिर्फ वोटों की राजनीति करती है और पूरे सरकार जहां तक कांग्रेस की रही उनमें से जात पात और